तो आज मैं आपको एलिमेंट मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड केमिस्ट्री क्लास 9 में ये इन तीनों के बीच डिफरेंस एंड का डिटेल एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट विद एलिमेंट। तो इससे पहले कि आपको एक वर्ड जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि है एटम। एक एटम क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का फर्दर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जिस तरह से मान लो एक कोई भी आयरन रोड है, तो वो बहुत सारे आयरन के एटम से मिलकर बनी हुई है। उसके अंदर बहुत सारे आयरन के एटम्स एक जगह पर इकट्ठे हैं, वो सिर्फ एक जगह पर इकट्ठे हैं नहीं है। इस तरह से एग्जांपल है आयरन। तो ये एक एलिमेंट है जो यहाँ पर दिख रहा है। इसके अंदर मतलब 6 आयरन के एटम्स एक जगह पर इकट्ठे हैं। उनकी प्रेजेंस को शो करा है कि यहाँ पर 6 आयरन के एटम्स हैं। ओके, इनके अंदर कोई भी केमिकल बॉन्ड्स नहीं है, सिंपल एक जगह पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से अटैच चिपक के रखे हुए हैं, तो हम इसे एक एलिमेंट बोल देंगे। ऐसे मान लो ऑक्सीजन का कोई एलिमेंट है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स एक जगह पर होंगे, तो हम उसे एलिमेंट बोलेंगे। इस एलिमेंट को होने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होना ज़रूरी है, तभी हम उसे एटम बोलेंगे। अगर मान लो कोई बोल रहा है कि एफ ही क्या है, तो हम इसे एलिमेंट नहीं बोल सकते, भले ही ये सिंगल है। इस भले ही एक टाइप के एटम्स के एलिमेंट हमेशा एक ही टाइप के एटम्स का होता है। अगर हम इसे कितना भी तोड़े हमें क्या मिलेगा? एफ ही मिलेगा। कहीं से भी तोड़ेंगे तो एफ ही मिलेगा। अगर हमसे कोई बोले कि एफ ये क्या है सिंगल, क्या हम इसे एलिमेंट बोल सकते हैं? नहीं, हम इसे एलिमेंट नहीं बोलेंगे, हम इसे एलिमेंट का एक एटम बोलेंगे। हम इसे आयरन एलिमेंट का एक सिंगल एटम बोलेंगे, इसे एलिमेंट नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स एक साथ केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। मान लो ये एक ऑक्सीजन का एटम है और ये ऑक्सीजन का एटम है। जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, इनके अंदर केमिकल बॉन्ड्स बन गए, तो ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। ओके, अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो इससे हमें एक और बात पता चलती है कि मान लो मैं बना रहा हूँ इतना, ये बहुत सारे कितने भी हो सकते हैं। ये एलिमेंट में कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही एटम हो तभी हम उसे एलिमेंट बोलेंगे। 7 एटम है तब भी उसे एलिमेंट बोलेंगे, और कितने भी ज़्यादा 2 से एलिमेंट है तो हम उसे एलिमेंट बोलेंगे। ये बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये एक जगह पर इकट्ठे भी हैं, ये सेम टाइप के भी हैं, ये केमिकली बॉन्डेड भी नहीं है, तो क्या ये एक एलिमेंट है? नहीं, ये एक एलिमेंट नहीं है। अब जैसे कि हमने देखा एफ ई था, पर ये क्यों नहीं है? क्योंकि एफ ई आयरन का एक एटम अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन का एक एटम अकेला अपनी कैपेसिटी पे एग्जिस्ट नेचर में नहीं कर सकता है, तो इसे किसी दूसरे एटम से जुड़ना पड़ेगा अपने आप को एग्जिस्ट कराने के लिए। तो ये ऑक्सीजन के ही एटम्स के साथ जुड़ जाता है। ये जब ये एक एटम के ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ये बनाता है O2। जब इनके अंदर केमिकली बॉन्डेड हो गए ना, तो पावर नीचे लग जाएगी। पावर नीचे लगी है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों ये चीज़ केमिकली कंबाइंडेड है एक दूसरे के अंदर। अब हमसे कोई बोले ये क्या है, ये चीज़ क्या है, तो हम इसे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर 10 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं 10O। ओ क्या होता है? ऑक्सीजन का सिंबल होता है, तो ये हम इसे बोलेंगे 10O। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूल में अगला कौन सा, ये H2O। H2O क्या होता है? वाटर होता है। तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम, ये H और ये O, इनके अंदर केमिकल बॉन्ड्स हैं। इनके अंदर क्या है? केमिकल बॉन्ड्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब ये जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये चीज़ें रिलेट करती हैं एक दूसरे से, तो ये कंपाउंड भी इससे रिलेट करता है। वाटर किसका एग्जांपल है कंपाउंड का? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है कि H2O मॉलिक्यूल भी है और H2O कंपाउंड भी है, ये कैसे हो सकता है? जब हम वाटर की बात करेंगे तो हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे, हम ओनली H2O की बात नहीं करेंगे। हम जब भी हम वाटर बोलेंगे तो हमारे मन में आना चाहिए कि बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स एक जगह पर इकट्ठे हैं।
जिस तरह के यहाँ पे देख रहे हो एक कंपाउंड है, ये मतलब वाटर है। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल के बहुत सारे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह पर इकट्ठे हैं। अगर हमसे कोई पूछे H2O क्या है, तो आप बोलोगे H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल है। वाटर क्या कंपाउंड है, तो आप बोल सकते हो H2O एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर कोई बोले H2O ये क्या है, तो ये आपका एक कंपाउंड कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होने चाहिए, उसी तरह से कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। लेकिन इसमें एक और ज़रूरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम टाइप के एटम से बिल्कुल भी नहीं बने होने चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हो ये इसका एक मॉलिक्यूल है H2O, तो H2O सेम टाइप के एटम से तो बना नहीं है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसके अंदर एक टाइप के एटम्स नहीं होने चाहिए। जबकि एलिमेंट की अगर बात करें, ऑक्सीजन एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम इसे ऑक्सीजन का एलिमेंट कह ही नहीं सकते बिल्कुल। ऑक्सीजन को बनाना पड़ेगा, नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए अपने दूसरे ऑक्सीजन के एटम से जुड़ना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का एलिमेंट हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे O2 बन जाएंगे। ओके, अब हम इसे ऑक्सीजन एलिमेंट बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। हम इसे एलिमेंट बोल सकते हैं क्योंकि एलिमेंट हमेशा सेम, मैंने आपको बताया था, सेम टाइप के एटम से मिलके बना होता है। इसमें हम इसे कितना भी तोड़ें तो हमें ऑक्सीजन ही मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें अगर इसे तोड़ें तो हमें इसे मॉलिक्यूल, हमें H2O मॉलिक्यूल ही मिलेगा हमेशा। लेकिन ये H2O मॉलिक्यूल क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के एटम से बना है तो हम इसे कंपाउंड बोलेंगे, और ये वाले मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से बना है तो हम इसे एलिमेंट बोलेंगे। अब क्योंकि Fe आयरन नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है,